बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टिप्स टीवी देखने वालों को फैसल आजम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। शादी के बाद हर लड़के लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो जल्द अज जल्द वालिदैन बन जाएं। इनकी ख्वाहिश कम होती है, मगर अजीजो अकारब खुसूसन लड़के लड़की के वालिदैन की ख्वाहिश ज्यादा होती है। लेकिन हमारी तजवीज है कि पहले 1-2 साल बच्चा नहीं होना चाहिए, ताकि दुल्हा दुल्हन अज़दवाजी जिंदगी को सुकून और लज्जत से खूब लुत्फ अंदोज हो लें। बाकी सारी उम्र बच्चे ही पैदा करने हैं। इसके अलावा इस दौरान अगर मियाँ बीवी में नाचाकी हो जाए तो अलहदगी में आसानी होगी, न कि बच्चों की वजह से सारी उम्र आजाब में गुजरे। क्योंकि माहिरीन की राय है कि नाखुशगवार शादी से खुशगवार अलहदगी बेहतर है। बच्चे की पैदाइश के बाद औरत माँ बन जाती है और ज्यादा तवज्जो बच्चों को देती है, जबकि खावंद को एक बीवी की जरूरत होती है। बेहतर है कि बीवी की उम्र 35 साल होने से पहले खानदान को मुकम्मल कर लिया जाए। इस उम्र के बच्चे अमूमन सेहतमंद होते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि माँ और बच्चों की अच्छी सेहत के लिए बच्चों की पैदाइश में कम अज कम 2-2.5 साल का वक्फा होना चाहिए। कुरान मजीद में भी यही इशारा मिलता है, वरना माँ के लिए बच्चों की अच्छी परवरिश करना मुश्किल हो जाता है। देखा गया है कि अगर बच्चे जल्दी जल्दी पैदा हों तो हमारे यहाँ एक अध बच्चा ननियाल में परवरिश पाता है। वहाँ या तो इसको जरूरत से ज्यादा तवज्जो और मोहब्बत मिलती है, या फिर पूरी तवज्जो और मोहब्बत नहीं मिलती। दोनों सूरतों में बच्चा बाज नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाता है। औरत के हामला होने के लिए मदरजा झैल शराइत का पूरा होना जरूरी है। मनी फरज में अंदर दाखिल हो। मनी में कम से कम 2 करोड़ सेहतमंद नुतफे मौजूद हो। नुतफों के लिए फरज का माहौल ऐसा हो जिसमें वो जिंदा रह सके। अगर औरत की फरज में तेजाबियत ज्यादा होगी तो नुतफे मर जाएंगे और बच्चे पैदा नहीं हो सकते। स्पर्म बच्चा दानी और खुसूसन मुतलका काजिफ नाली में पहुँच जाए। स्पर्म बार आवरी के लिए बेजा पालें। बार आवरी के बाद बेजा बच्चे दानी में आ जाए। जब मियाँ बीवी मुबाशिरत करते हैं तो खावंद के इंजाल होने से अमूमन 3.5 मिलीमीटर मनी बीवी के फरज में जाती है। फरज में से होते हुए बच्चे दानी में और फिर काजिफ नालियों में जाते हैं, जहाँ हमल ठहरता है। अगरचे अमल के लिए सिर्फ एक सेहतमंद स्पर्म की जरूरत है, मगर एक स्पर्म के अंडे को बार आवर करने के लिए मर्द की मनी में कम से कम 2 करोड़ के लगभग सेहतमंद स्पर्म मौजूद हों। इस सूरत में ये अमूमन लड़की पैदा होती है। होता ये है कि मर्द के अंजाल के बाद कुछ मनी फरज से बाहर बह जाती है। फरज में से होते हुए स्पर्म बच्चा दानी में जाते हैं। बहुत से स्पर्म फरज की तजाबियत की वजह से मर जाते हैं। क्या आप अपनी छातियों में कोई तब्दीली या दर्द महसूस कर रही हैं? अगर छातियों में सूजन और हल्की हल्की दर्द हो तो ये भी हमल की अलामात शुमार की जाती है, क्योंकि ये आपके जिस्म का हसास तरीन हिस्सा होता है, जो कि हैज बंद होने के फौरन बाद हार्मोन के जरिए मुतासिर होता है। हमल की अलामात और मुतल्लिका मसाइल का हल। हमल शादीशुदा खवातीन में एक कुदरती और फितरी अमल है और इस अमल से तकरीबन तमाम औरतें गुजरती हैं। हमल के इब्तदाई मरहलों में इस सिर्फ नाजुक को यही सूरत हाल ज्यादा परेशान करती है और वो मुख्तलिफ औकात में अपनी सेहत के बारे में सवालों के जवाब चाहती हैं। उम्र, सेहत और माहौल के मुताबिक हमल की अलामात में मामूली फर्क देखने में आता है, लेकिन दर्ज झैल दी गई हदायत से आपको अपनी सेहत के बारे में काफी हद तक रहनुमाई हो सकेगी। अगर आपका हैज का पीरियड गुजर चुका है और मेंसेस नहीं होते तो ये अमल की वाज़े अलामत तस्वर की जाएगी, लेकिन बाज औकात किसी बीमारी की सूरत में भी मुकम्मल ब्लीडिंग नहीं हो पाती और बाज खवातीन समझ लेती हैं कि शायद हमल ठहर गया है, लेकिन इसमें दर्द और बेकायदगी अयाम से तकरीबन हर औरत अंदाजा लगा सकती है कि इसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है। इस तब्दीली को वाज़े तौर पर महसूस कर सकती हैं। क्या आप मामूल से हटकर थकावट और सुस्ती का शिकार हैं, जबकि आपको कोई जाहिरी वजह भी मालूम नहीं है? तो आप मजीद डिप्रेस न हो और अपने आसाब को हमल के लिए तैयार करें। हमल के इब्तदाई अयाम में बगैर किसी दीगर वजह से मतली और कै की शिकायत होती है। खुसूसन सुबह सवेरे ऐसी अलामात देखने में मिलती हैं जो कि आपको हामला होने की तरफ इशारा करती हैं। अगर आप अपने जिस्म खुसूसन पेट पर मखसूस बू महसूस करती हैं तो ये भी एक हमल की अलामत समझी जाती
जाती है। ये मखसूस बो फ्राई गोश्त या अंडे की बू से मिलती जुलती होती है, जो कि आपको बच्चादानी की तब्दीली और बढ़ोतरी की वजह से महसूस होती है। क्या आपको रात के वक्त बार बार पेशाब आता है? अगर ऐसा है तो ये यूट्रस का आपके मसाने पर हमल की वजह से दबाव है और इस दबाव की वजह से मसाना ज्यादा मिकदार में पेशाब स्टोर नहीं कर सकता और बार बार पेशाब की हाजत होती है। क्या आप मसलसल हल्का बुखार और कमर दर्द से परेशान हैं? तो ये भी हमल की एक वजह है, क्योंकि आपके हैज के निजाम में मुकम्मल तौर पर तब्दीली शुरू हो चुकी होती है। इसीलिए ये निजाम मुकम्मल जिस्म को असरअंदाज करता है। दीगर अलामात में पेट का कदरे साइज बढ़ जाता है। अगर ये सब मदरजा बाला अलामात आप में है तो आप हामला हो चुकी हैं। लेकिन इसमें मजीद तसल्ली के लिए आप प्रेगनेंसी टेस्ट करवा सकती हैं, क्योंकि बाज औकात किसी बीमारी मसलन अयाम की बंदिश की वजह से ये अलामात हो सकती हैं। लेकिन अगले हैज तक मजीद आपको इस बारे में आगाही हासिल हो जाएगी, क्योंकि बीमारी की सूरत में होने वाला हमल 1 या 2 माह बाद साकित हो जाता है। बहरहाल ये निहायत तकलीफ दे सूरत हाल होती है, इसलिए वक्तन फोक्तन लेबॉर्टरी टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करवाती रहें।